Hello everyone. Today we will start our next same topic part 2, artificial fibers and natural fiber. In previous lecture we discussed about the natural fiber and artificial fibers and their some types. Today we discuss about the harmful effect of synthetic fiber and plastic fiber. As we know that waste created by the synthetic fiber and plastic is not environment or eco friendly. ऑन बर्निंग दे क्रिएट पॉइजनस गैस. जब भी हम किसी भी आर्टिफिशियल फाइबर को या सिंथेटिक फाइबर को, प्लास्टिक को जलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉइजनस गैस जो है वो निकलती है. ऑन डंपिंग इन ऑन द ग्राउंड दे मेक टेक ईयर टू जनरेट. और अगर हम इनको ज़मीन में दबाने की कोशिश करते हैं तो इनको बहुत सालों लग जाते हैं. बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि हम ईज़िली और हम कह सकते हैं कि हम इनको बिल्कुल ना के बराबर डिकम्पोज कर सकते हैं. वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच ए मैनर दैट वी कैन enjoy their quality and the same time minimize the environment hazard for living community. लेकिन क्या है कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का जो है हम हर तरह से यूज़ करते हैं. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं. और सेम टाइम पे हम क्या है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को रोकने के लिए क्या है लिविंग कम्युनिटी में इसको यूज़ ज़रूर करते हैं. लेकिन हम क्या है प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करते हैं, जब इसको डिकम्पोज करने की बारी आती है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पेट्रोकेमिकल. जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, these are prepared by a number of processes using the raw material of the petroleum origin called as petrochemical. अब जो सिंथेटिक फाइबर है वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, बहुत एक लंबे से प्रोसेस के बाद क्या है इनको जिस तरह से पेट्रोलियम ओरिजिन होता है तब जाके क्या है इसी तरह से ये पेट्रोकेमिकल ओरिजिन होते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Biodegradable and non-biodegradable, their difference and their example. Biodegradable material which can decompose through the natural processes are called as biodegradable. वो मटेरियल जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस से, these are called as biodegradable. इसमें आ जाते हैं आपके वेजिटेबल पिल्स, हाउस होल्ड थिंग्स, excluded only plastic and polythene things. Non-biodegradable, those material which are not easily decomposed by natural process are called as non-biodegradable. Example are polythene, plastic, etc. Next we discuss about the acrylic. These are the synthetic fiber which resemble natural wool. दिखने में ये बिल्कुल नेचुरल वूल जैसा होता है, लेकिन है ये क्या आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर. दे आर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. कम बजट में हम इजीली इसको परचेज कर सकते हैं, चीप है और ड्यूरेबल है. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्यूरेबिलिटी है, मतलब चलने वाली चीज़ है ये. एक बार अगर हम इसको ख़रीदते हैं या तैयार करवाते हैं तो इसके बाद ये कई टाइम तक जो है सिक्योर है. नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आर्टिफिशियल सिल्क. Artificial silk or rayon is a man-made fiber made up of wood pulp and have similar property. एक तरह से ये नेचुरल है, मैन मेड थिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन नाम क्या है आर्टिफिशियल सिल्क. मीन्स क्या है मैन मेड है, लेकिन किस जैसा है, नेचुरल के जैसा है. इट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक नाइलॉन. नाइलॉन इज़ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कोल, वाटर और एयर. नाइलॉन जो है पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसको प्रिपेयर किससे कर सकते हैं, कोल, वाटर और एयर से. प्लास्टिक इज़ ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. पॉलीमर हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था. पोली मीन्स मैनी, मीन्स ए चेन ऑफ मोनोमर. बहुत सारे मोनोमर्स और ग्रुप की जो चेन है वो क्या कहलाती है, पॉलीमर. Synthetic fiber arrangement of these unit in plastic is linear, whereas in other is called as cross link. अब जो यूनिट में अरेंजमेंट है वो क्या है,
कुछ प्लास्टिक लीनियर है और बाकी में क्या है, क्रॉस लिंक है, मीन्स पूरी तरह से इसको क्रॉस लिंक है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। सबसे गुड जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे अच्छी जो बात है इनमें वो क्या है, ये रिंकल फ्री है, रिंकल फ्री है। इट नीड्स क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश, और इजीली जो है हम इसको वॉश कर सकते हैं। पॉलीमर, द वर्ड पॉलीमर comes from two Greek word poly means many and mer means part or unit. So polymer is made up of many repeating unit. Very important question for 1 marks. Next is polythene. Polythene, poly plus ethene is the example of thermoplastic. अगर आपसे पूछे give an example of thermoplastic, तो your answer will be polythene. It is used for making commonly in the polythene bags, जो अब इन दिनों में क्या है, बैन है, ठीक है। और why it is banned? Because of the harmful hazards in environment pollution. Rayon. Rayon is also known as the artificial silk and it is made up of wood pulp. Next is synthetic fiber. The fiber made by the human being are called as synthetic fiber. Synthetic fiber कहा जाता है टेरिलिन। टेरिलिन इज ऑल्सो ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन जो है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। टेरिलिन जो है एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है, ए टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, और जिनको हम बहुत ही माइन्यूट फाइबर से मिलके जो है बनाते हैं, और इनकी जो बुनाई है वो क्या है, दूसरे जो सिंपल यार्न होते हैं उनकी तरह ही होती है। Next is thermoplastic. Thermoplastic, plastic which can be deformed easily on the heating and can be bent easily are known as the thermoplastic. मीन्स क्या है, अगर हम इनका टेम्परेचर रेज करें या इनको हीट प्रोवाइड करें तो हम इजीली इनको क्या है, मोल्ड कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज इट इनटू एनी शेप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, plastic which when molded once cannot be softened by heating are called as thermosetting plastic. अब थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? थर्मोसेटिंग में अगर हीट दी तो उसमें क्या है, वो एक एक्यूरेट शेप में आके क्या है, वो शेप को कन्वर्ट कर लेगा, मीन्स उस शेप को अटेन कर लेगा। लेकिन बात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कर रहे हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन, अगर एक बार जो उसने रूप ले लिया तो उसके बाद क्या है, हीट करने के बाद हम उसको दोबारा से उसके शेप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट, थैंक यू।